सनातन धर्म पर कुछ बात कर लेते हैं। सनातन धर्म की एक तरह से लहर छा चुकी है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको रील्स मिल जाती हैं, कोई इस मंदिर जा रहा है, कोई उस मंदिर जा रहा है। केदारनाथ में तो बैन भी हो गया था रील बनाना। और आप यूट्यूब खोलते हैं, कोई ना कोई प्रवचन दे रहा होता है, संत बाबा बनकर बैठे हुए हैं लोग। क्या लगता है, देश का जो हिंदू है पूरी तरह से जाग चुका है या अभी भी कुछ जागना बाकी है? देखिए, जागे रहने के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो का मंत्र जपते रहें। जागते रहो का संदेश लोगों को मिलता रहे। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि किसी भी जो सोशल मीडिया फोरम है जी, उस पर संत महात्मा दिखाई देते हैं। तो संत महात्माओं की नई चीज नहीं है कोई। भारत में तो ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। संन्यास की परंपरा बहुत लंबी हमारी परंपरा है और दुनिया में हमारे संत जाते रहे। नहीं, बिल्कुल है, अब भी जाते हैं। लेकिन मीडिया को भी लग रहा है कि हाँ भाई, उसका महत्व समझ रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं। मीडिया को भी ये लग रहा है कि ये इसकी डिमांड है, पब्लिक इसको देखना चाहती है, जनता इसको सुनना चाहती है, इसलिए तमाम मीडिया का फोकस भी उधर हुआ है। अच्छा। लेकिन ये जो परंपरा है, हमारी ज्ञान परंपरा है, ये कोई आज की नहीं है या ये 150 साल की नहीं है, तो हजारों साल की है। लेकिन प्रचार अब लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जैसे आप लोगों डिमांड है। जी जी जी, मीडिया तो डिमांड के हिसाब से चल रहा है। तो मीडिया को लग रहा है डिमांड है तो भाई इनको लाओ आगे। हाँ, ये है। जी जी। इसके साथ ही मैं सोशल मीडिया की, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। मीडिया खुद डिजिटल है, हर एक पत्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। सबसे पहले आपको खबर आपके फ़ोन पे आ जाती है, आप टीवी पे देखते हैं उससे पहले। तो एक कोटेशन मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कि कहा जाता है कि जो प्यार की मिसाल है वो ताजमहल है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब बात की जा रही है राम और सीता की। जी, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमको अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, झांकना होगा। हम अपने अंदर झांकें कि भाई प्यार है क्या, प्रेम है क्या, और हमारी भारतीय जो मनीषा है, हमारी जो भारतीय चिंतन है, उसमें क्या है। अगर हम उस पर झांकने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो बात आपने कही कि आज प्यार का उदाहरण राम और सीता दिया जाता है, तो हम उस चीज़ को फिर जब समझने की कोशिश करेंगे, तो तब तो हमारे पास उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, या कंपैरेटिव जो चीज़ें हैं, जो तुलनात्मक चीज़ें हैं, तो तब तो हमको देखने में, समझने को मिलेगा जी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों ही कि इस समय रामचरितमानस की बहुत डिमांड बढ़ी है और पेंडेंसी है, उपलब्ध नहीं हो रही किताबें। तो लोग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता है, अपनी वेशभूषा में जाता है, अपनी भाषा के साथ जाता है, अपने कल्चर के साथ जाता है, अपनी संस्कृति के साथ जाता है। एक बार 10 दिन के प्रवास में थे, नवरात्रि चल रहे थे, उन्होंने केवल नींबू पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। अभी राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उन्होंने 1 हफ्ते तक अन्न ग्रहण नहीं किया, और भगवान राम लला के चरणामृत से और उन्होंने अपने व्रत को खोला। जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री इस सोच का होगा, तो तब अपनी कल्चर को लोग समझेंगे जी। आज जो हमारे ये जो अरब देश हैं, आज वहाँ पर मंदिर बन रहा है, आज वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं यूएई में, तो उनका राम धुन के साथ मस्जिद में स्वागत होता है जी। जब आप अपनी चीजों को स्वयं ही भूल जाएंगे, तो दूसरा क्यों आपको याद दिलाएगा भाई। तो पहले हमको अपनी चीज स्वयं अपनानी होगी, अपने आप पर उसके प्रति गर्व की अनुभूति करनी होगी, तब दूसरा समझेगा। अब स्वामी विवेकानंद जी गए दुनिया में, तो दुनिया की समझ में आया कि हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर होता है।
एक भारत का चिंतन है कि सारी जो महिलाएं हैं वो हमारी बहन की तरह हैं, जितने पुरुष हमारे भाई की तरह हैं, हम भाई बहन करके उनको संबोधित करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर विवेकानंद जी लेडीज एंड जेंटलमैन कहते तो क्या कौन विवेकानंद जी को पूछ रहा था? बिल्कुल कोई नहीं पूछता। विवेकानंद जी ने भारत का चिंतन, भारत की सोच, भारत का सामाजिक जो ताना बाना है, भारत की कल्चर, क्या यही कल्चर है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा उन्होंने जी, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, यही कल्चर है। और वो कल्चर को लेकर जब हम जाएंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री उस कल्चर को लेकर जा रहे हैं, तो आज वो भाव लोगों में खड़ा हो रहा है, लोगों को लगा नहीं भाई हम भी कुछ हैं। जी।